आज तो हमारे हनुमान जी महाराज ने गेंदे की फूल की माला पहन ली। हमने यहाँ विराजमान कर रहे तो वहाँ निगाह गई, अरे महाराज हनुमान जी महाराज आज तो आपने आनंद डाट दिए, गेंदे के फूल की माला पहन के। बड़ी भगत ने कृपा करी आपके, जो माला पहनाई आपको। अब तो आप निश्चित रूप से ही कथा में डटे रहना। नित्य कार्यक्रम के हिसाब से आज पुनः इस कथा में किसी ठाकुर जी के, हमारे राम जी महाराज के भक्त को, परम भक्त को आमंत्रित किया। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और अब वो इस कथा के शुरुआत में, जैसे हमारे बाबूजी जो है पंडित राम किंकर जी की कथा में एक विनय पत्रिका का पद सुनाते थे, ऐसे ही ये बड़े बड़े संत कृपा करके इस राम कथा में कुछ न कुछ सुनाते हैं। इसको जो है करें, फिर कथा शुरू करेंगे। क्या बूद हो गई? ओहो, फिर क्या करना, तमाम फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आज तो महाराज राजन जी महाराज नाराज हो गए, क्या प्रभु ऐसा मत करो भाई,
सिर पर सीताराम बिकर फिर क्या करना, वो सिर पर सीताराम बिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम। इसका मतलब नेट काम नहीं कर रहा। चलिए महाराज, आज क्षमा प्रार्थी है, आपको आमंत्रण देने में कोई हमसे भूल हो गई, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। फिर ट्राई करेंगे। अरे ये नेट का चक्कर है, ये नेट बार बार अप एंड डाउन हो जाता है, तो ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है। चलिए, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सिर पर सीताराम बिकर फिर क्या करना, जो भी है महाराज, कोई भूल हो गई हो तो माफ करना, कल कथा में जरूर आना। कल के कथा प्रसंग में राम लखन सिया जान चढ़े और शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाय तुरत रत इत उत खोज दुराई। महाराज राम जी को बिठा के और मंत्री जी ने जो है इधर उधर घुमा के रथ को चलाया। एक तरह से हम कहें कि भगवान की आज्ञा को पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और मंत्री महाराज तो सेवक होते हैं और सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना धर्म है। इन दोनों धर्मों के बीच में प्रजा को दुख हो या सुख हो, ये बात तो अलग है, लेकिन आजकल के मंत्री तो अपना सुख देख रहे हैं, प्रजा का चाहे कुछ भी हो। राम जी महाराज की आज्ञा से इधर उधर खोज छुपा के और रथ को चला के ले गए। जागे सकल लोग भी गोरु के रघुनाथ भयउआ के रघुनाथ भयउआ। अब सुबह जो है 4 बजे 5 बजे उठे होंगे अयोध्यावासी, और सबने देखा कि राम जी महाराज तो चले गए, और क्यों चले गए ये सब विचार करते हुए कि भाई सबसे पहले तो खोजोगे, गए तो गए किधर, हमें उन्हें परसू तो करना चाहिए, ऐसा समझ के जो है उनको
लेकिन राम राम कई चौंद से धावई और रत कर खोज कतऊ नहीं पावई। कहीं भी जो है रथ की उन्हें रास्ता नहीं मिली, क्योंकि न्यो रथ गोल गोल घूम कर रस्सी की तरह से गया, तो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन इधर जाके इधर चला गया, फिर न्यो लौट के आ गया। तो सबे जो है एक दूसरे से चलने से जो इम्प्रेशन होता है धूल में, वो कट जाता है, ऐसा है। मैंने पकड़ के दौरान में एक लीला देखी कि जब रात को मुझे ले जाते थे और रात को लेके हमें तो जंगल में चलना था और जंगल के बीच में से गांव को रास्ता जाती थी, तो मेरे संग जो कैरियर थे वो कैरियर नीचे ज़मीन में देखते थे। तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कही भाई बोले ये ज़मीन में तुम क्या देखते हो? बोले सेठ ऐसा है कि जहाँ में जो पहाड़ ना जंगल में आती है और लौट के जाती है, तो जिधर पहाड़ लौट के जा रही है जाते हुए पैरों, उधर हमें नहीं जाना है क्योंकि उधर बस्ती होती है, हमें तो जंगल जंगल तुझे लेके चलना है, ऐसी महत्ता है। तो गोल गोल घूम के चलाने से इधर से उधर से रत कर खोज कतऊ नहीं पावई। और सब लोग ऐसे विकल हुए जैसे कोई जहाज डूबने वाला हो, और फिर कहने लगे एक एक दे उपदेशो और तजे राम हम जानी कलेशु। अरे भैया जरा समझो तो सही है, राम जी हमें छोड़ के क्यों चले गए हैं? क्यों कि हमारे जाने से उनको तकलीफ होती। और फिर एक दूसरे से कहने लगे निंदैया सराय बीना और दिग जीवन रघुवीर बीना। अरे देखो एक मछली होती है जो जल के बिना शरीर त्याग कर देती है, एक हमें राम जी के बिना भी अभी तक जीवित है। तो जो पे पिया वियोग विधि दीना और तो कस मरण न मांगे दीना। यदि हमारे प्रिय राम जी से हमारा वियोग कराया था तो हमें मरने के लिए मौत को मांगने पे देने का इंतजाम क्यों नहीं किया? इस तरह से लोग बहुत प्रलाप करते हुए और कर रहे हैं, और फिर रोते पीटते सब लोग अयोध्या वापस आ गए हैं। और अयोध्या वापस हो गए विषम वियोग रास्ता नहीं बची। अब तो 14 साल तक इन प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी कि जिससे हम फिर राम जी के दर्शनों को कर देना। तो ये लोगों की स्थिति इतनी हो गई कि जब जीवन में अत्यंत विपत्ति आ जाए तभी जीव को संयम की बातें याद आती हैं, और उन संयम की बातों को याद करके अयोध्यावासी राम दरसहित नेम व्रता लगे करन नरनार मनो कोक कोकी कमल दीन बीन तमार। जरपाले के मारने से कोक और कोकी और कमल, ये जो है तीनों चीजें विकल हो जाती हैं। ऐसे सब लोग जो है अयोध्या के विकल हो गए हैं। यहाँ तक तो ये रही अयोध्या की कथा। अब हमारे राम जी महाराज जो है वहाँ से निकल के और गंगा के किनारे शृंगवेरपुर में निषाद राज की यहाँ पहुँचे। निषाद राज के यहाँ पहुँचने की कथा भगवान के अत्यंत प्रेम की कथा है। ये सारे लोग जो वन में भगवान को मिले हैं, इन लोगों के कोई न कोई पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार थे कि इन्हें प्रत्यक्ष रूप से राम जी का दर्शन होना था। राम जी को ये खबर सब मालूम थी, इसलिए राम जी के पास में व्यक्तिगत रूप से सबको गए। जैसे मंत्री संतरी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आते हैं, उनको पहले से ही खबर कर दी जाती है कि तुम्हारा एक प्रिय वहाँ रहता है,
तो जो वहाँ रहता है उस प्रिय के पास तुम्हें जरूर जाना है। तो मंत्री महाराज वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमारे राम जी को तो कोई खबर देने की थी नहीं, अचानक वन में चल दिए। लेकिन फिर भी हमारे राम जी महाराज जो है अपने प्रियजनों का प्रेम पहचानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, और कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ भगवान राम के समान ये क्या होना चाहिए। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से मन में ये समझे कि ये जथारथ का अर्थ क्या है। भाई एक आदमी मेरे पास आता है और ये कहना चाहता है कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो हमारी उदारता किसमें है कि हम उसके मन से, उसके कहने के तरीके से उसकी बात को समझें और समझने के बाद में यदि पूर्ति कर सकते हो तो उसकी हम पूर्ति करें। इस तरह से तो राम दर्शित नेम व्रत लगे करनार, मन को की कमल दीन विहीन तमार। ऐसे राम जी महाराज जो संगमेर पर पहुंच रहे हैं और इसकी कथा का पहले पाठ करेंगे। लक्ष्मण जी, सीता जी ने सबने गंगा मैया को प्रणाम कराए और सब लोगों ने सुख पाया। अविवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बाबा की कमरे में लिखा हुआ उनके सत संस्कारों का असर ये आज श्लोक याद आ गया कि जो बड़े गुणों की सेवा करें और उनको प्रणाम करें और उनकी सेवा करें, ऐसे लोगों को जो है उनकी चार चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। जिस आदमी की ये चार चीज़ें बढ़ जाएं, सबसे पहले आयु बढ़े। आयु यदि बढ़ी तो बाकी चीज़ों के आने के लिए जब आयु होगी तो विद्या भी आ जाएगी, और विद्या होगी, विद्या का सदुपयोग करोगे तो यश आ जाएगा,
और यश का सदुपयोग होगा तो बल भी आ जाएगा। क्यों कि जिस आदमी का यश होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। चत्वारि तत्स्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। इस तरह से गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सूला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गंगा की जो है लहरें हैं वो सब चीज तरह के सुखों के देने वाला और मंगल करने वाला होता है। कई कई कोटि का कथा प्रसंगा कथा प्रसंगा अय राम बिलो कई गंग तरंगा अय राम बिलो कई गंग तरंगा। गंगा मैया कैसे इस पृथ्वी पे आई है, जैसे कि खानदान की कथा को तो राम जी महाराज जो है तरह तरह से लोगों को समझा के लक्ष्मण जी सीता जी को और सुमंत्र जी को और तुम्हारे सुमंत्र जी को समझा के कह रहे हैं कि गंगा का क्या महात्मा है, गंगा कैसे आई। सचिव जय सुनाई और विबोधा नदी मई माँ अधिकाई। लक्ष्मण जी को, सीता जी को और मंत्री जी को, इनको ये गंगा नदी जो है देव नदी थी, ये देवताओं के लिए थी। लेकिन राजा सगर ने जब इसका आह्वान किया तब ये पृथ्वी पे आई है। तो इसकी महिमा क्या है पृथ्वी पे आने से, गंगा की महिमा ये इन लोगों को सुना रहे हैं। महिमा इस वक्त तो कहने में थोड़ा सा चित्त में ये संकोच है कि कथा का समय भी थोड़ा ही बचा है। और दूसरी बात ये है कि अभी गंगा की महिमा गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भविष्यति, ऐसा श्लोक गीता जी के पाठ में सुना था। तो जब गीता को गंगा जल मान के पी लेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इसका मतलब तो साफ है कि जो सीधा गंगा जल को सीधा पी लेगा तो फिर पुनर्जन्म होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये महिमा सब अनुसरण करने के लिए है। वास्तविकता कितनी है ये तो हम सबको तो अपने चित्त से ही समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है वो सब सच है, तभी हमें उसमें विश्वास होगा। अन्यथा सब बातें इस कान से सुनी और उस कान से निकल जाती हैं। सुनी मज्जन की न पंथ सम गयो, जब कभी भी शरीर में थकान हो जाए तो हाथ पैर मुंह धोए और शुचि जल पियत मुदित मन भयो। गंगा जी का जल पिया तो थकान उतर गई और कुछ प्रसन्न हो गया। सुमिरत जाई जाता है। और ऐसे राम जी थक गए, ये बात सुन के तो बड़ी अटपटी सी लगती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तेईसम यह लौकिक व्यवहारू, ये संसार का नियम है। इसलिए राम जी को वो श्रम की क्रिया को स्वीकार करना पड़ा है। सामान्य जगत की एक बात हंसी मजाक में यदि समझे, किसी व्यक्ति के यहाँ कोई आदमी गया तो कौ साहब आ गए, ये क्या है? ये आ गए, अरे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं तो हम आ गए, हम आ गए ये पूछने में अभी क्या आपको कोई संदेह है कि ये हम वो है कि नहीं जो आए हैं या कोई और है? ये लौकिक व्यवहार है।
तो सुमिरत जाई मिटई सम बारो तेई समयाला कि कव्य बहारो। ऐसा लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संसत सागर से। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के करत चरित नर अनुहरत करत चरित नर अनुहरत संसत सागर से। ये भगवान राम सच्चिदानंद सत चित और आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है और आनंद कंद है, हमेशा आनंद में रहने वाले हैं। और सूर्य वंश के कंद भानुकुल केतु सूर्य वंश के जो है सूर्य के समान हैं। और कैसे? और ये कर क्या रही है? चरित करत नर अनुहरत, इसलिए चरित कर रहे हैं कि लोग आगे इसको देखें और इसको समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। और संसति सागर से ये कर्म की जो संस्कृति है, जो कर्म के फलों की क्रिया है, इस क्रिया का ये अखंड सागर है, संस्कृति सागर। तो इसको पार जाने के लिए रास्ता यही है कि चरित करत नर अनुहरत, भगवान राम ने जो चरित्र किया है उस चरित्र को देखें, उस चरित्र को समझें और उस चरित्र को जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसी इन सब क्रियाओं के साथ में भगवान राम ये क्रिया कर रहे हैं। अब भगवान राम संगमेरपुर पहुँच तो गए हैं, महाराज निषाद राज जी जो है को समाचार मिलेगा और तब वो किस तरह से भगवान का आकर स्वागत करते हैं, इस प्रसंग को कल लेना पड़ेगा। राजेश्वरानंद जी महाराज को आमंत्रण देने में कुछ भूल हो गई तो गोविंद ने कही कि भाई अपनी भूल स्वीकार कर लो, आज नेट प्रॉब्लम मार गया इसलिए ब्लूटूथ काम नहीं कर पा रहा। अतः हम भी जो है प्रभु से फिर प्रार्थना करेंगे कि राजेश्वरानंद जी को कल जरूर भेजें। सिर पर सीताराम हमें डर काहे का, मेरे बिगड़े बनेंगे काम, हमें डर काहे का। हरि नाम कीर्तन।